अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कुछ नए अल्फाज और उनका मतलब आपको समझाने लगा हूँ। कैसे लिखे जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसी है, बनावट किस तरीके से बनती है, बताने लगा हूँ। पहला लफ्ज़ हम लिखते हैं बेकस। बेकस ये इस तरीके से सीन के आपके साथ जोड़ेंगे। बेकस का मतलब होता है बे यार और मददगार। चलें, ये भी मुश्किल लफ्ज़ है, ये भी लिख देते हैं बे यार और मददगार। बे यार का मतलब होता है जिसका कोई यार ना हो, यानी जिसका कोई दोस्त ना हो। बे यार और मददगार इसको कहते हैं। आगे बज़्म, बे के साथ सादा रे का इस्तेमाल होता है, आपको पता है। बज़्म किसी भी महफ़िल को कहते हैं, मजलिस को कहते हैं। महफ़िल लिखते हैं, महफ़िल, मजलिस भी लिख देते हैं। मजलिस। अगला लफ्ज़ है फ़र्श खाक। फ़र्श खाक, यहाँ से जो बात समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है, फ़र्श तो फ़र्श को ही कहते हैं, लेकिन खाक का मतलब ज़मीन होता है, मिट्टी को कहते हैं। यानी कि मिट्टी का फ़र्श इसका मतलब बन सकता है, यानी कि ज़मीन भी सिर्फ़ कह सकते हैं। तो ज़मीन किस तरीके से लिखते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। मीम ये शोशा बना के ऐसे, और जिस तरीके से मैं लिखा जाता है इसी तरीके से ज़मीन भी लिखी जाती है। अगला लफ्ज़ लिखते हैं फ़ख्र आदमियत। ये फ़े बनाने के बाद थोड़ा सा इस तरह, फिर खे के साथ ये रे, स्लाइड वाली रे जोड़ेंगे। फ़ख्र आदमियत यानी कह सकते हैं इंसानियत का जो फ़ख्र होता है उसको कहते हैं फ़ख्र आदमियत। ये इंसानियत का फ़ख्र भी लिख देते हैं, इंसानियत का फ़ख्र। काफ अलिफ का लिखते हुए थोड़ा सा ख्याल किया करेंगे, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये फ़ख्र लिखेंगे, इंसानियत का फ़ख्र। आगे है दस्तगीरी। दस्तगीरी का मतलब होता है किसी की मदद करना। दस्तगीरी, मदद भी लिख देते हैं। मदद दो तरीक़ों से लिखा जाता है, एक मीम ये और दूसरा मीम ये भी लिख सकते हैं। मदद, मीम के बाद अगर ऊपर की तरफ जाएं तो ये मीम भी लिखा जा सकता है और वो भी लिखा जा सकता है। अगला लफ्ज़ हम लिखने लगे हैं इसरार। इसरार और जगह लिख देते हैं इसरार। इसरार कहते हैं, इसरार का लफ्ज़ लिखते हैं जी, अलिफ के बाद सीर और स्लाइड वाली रेस के साथ लिखी जाएगी इसरार। इसरार जो है वो सिर की जमा है, पोशीदा चीज़ें या राज को कहा जाता है। तो ये सिर कैसे लिखेंगे, जिस तरीके से सर लिखते हैं, सिर की जमा है, ये जमा लिखने का ये अंदाज़ होता है। सिर की जमा है और इसका मतलब होता है पोशीदा बातें या पोशीदा चीज़ें या राज। पोशीदा भी लिख देते हैं, पोशीदा।
पोशीदा राज, जब बातें लिख देते हैं, बातें थोड़ा मुश्किल है। ये हैं की तरह लिखते हैं, ये बातें। पोशीदा बातें इस तरीके से लिखेंगे। आगे लिखते हैं लफ्ज़ दुख उठाना। क्या आपके साथ ये लिखेंगे, दुख हो गया और उठाना। उठाना, इसमें 2 दफ़ा दो चश्मी ए का इस्तेमाल हुआ है। दुख उठाना, दुख उठाना से समझ आ रही है जो बात, वो यही एक तकलीफ़ उठाना। तकलीफ़, तकलीफ़ उठाना भी लिख लेते हैं। उठाना, एक लफ्ज़ और लिख देते हैं, सैरी होना, यानी जी भरना, सैर होकर खाना या सैरी होना, ये आसान से लफ्ज़ है। ये सैरी होना लिख देते हैं। सैरी होना का मतलब ये है कि जी भर जाना या जी भरना, तो जी भरना लिख देते हैं। सैरी होना नहीं लिखा हमने, लेकिन जी भरना लिख देते हैं। सैरी का मतलब ये है जी भरना। तो अज़ीज़ तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आज के अल्फाज की आपको समझ आ गई होगी। इनकी फार्मेशन किस तरीके से कौन सा लफ्ज़ लिखा जाता है, ये लाजमी समझा करें और इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें, कि प्रैक्टिस के बगैर आपको लिखना नहीं आएगा। बाज़ औक़ात देख कर इंसान ये समझता है कि मुझे समझ आ गई है, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली यानी हाथों से नहीं करता, उसको सही तरीके से समझ नहीं आती। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने हाथ से लिख कर उसको चेक लाजमी किया करें। जब 100% आपको यानी 100% यकीन हो जाए कि आप सही लिख सकते हैं, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस, फिर अगले अल्फाज की प्रैक्टिस किया करें। तो इंशाल्लाह अगले सबक में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।